पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के पूर्व प्रेसिडेंट और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर बड़े व्यापारियों का लोन माफ करने का आरोप लगाया है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा। कन्हैया ने ट्विटर पर लिखा, कौन कहता है कि सरकार काम नहीं कर रही, धन्ना सेठों के लोन माफ कर रही है। अपनी जान पर खेलकर जनता की सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के भत्ते काटकर उनका वेतन कम कर रही है। मजदूरों के हित के लिए बने श्रम कानून खत्म कर रही है। और कितना काम करेगी बेचारी सरकार, थकान भी तो होती है ना। इससे पूर्व कन्हैया ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा था, इन लोगों को शहर में बाहरी समझा जाता है। शहर जाने के बाद ये लोग गांव के लिए परदेसी बन जाते हैं। अपने ही देश में प्रवासी बन गए इन मजदूरों का दर्द ये है कि लॉकडाउन ने शहर को इनके लिए रहने लायक नहीं छोड़ा और महामारी की आशंका इनको गांव में घुसने नहीं दे रही। पूर्व जेएनयू प्रेसिडेंट ने वर्तमान में चल रहे संकट को देखते हुए कहा कि इससे समाज का एक बड़ा तबका प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि खासकर गरीबों और मजदूरों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। इन लोगों को अपने घर लौटने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, वरना मानवता की सभी दलीलें खोखली साबित हो जाएंगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार चले जाने के कारण खाने से लेकर छत न मिलने जैसी कई समस्याएं इनके सामने आ खड़ी हुई हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी केंद्र सरकार से लॉकडाउन हटाने को लेकर सरकार के एग्जिट प्लान की जानकारी मांग रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से लॉकडाउन हटाते वक्त उनकी आर्थिक नीतियों को जानने का प्रयास किया। मालूम हो कि लंबे समय से आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि लॉकडाउन जरूरी भी था, लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कौन से अहम कदम उठाती है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।